बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब भी आप उम्रा के सफ़र के ऊपर जाते हैं तो हमारी एक बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उम्रा मुकम्मल करने के बाद हम मदीना मुनव्वरा जाएं और वहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, क्योंकि उम्रा तो हमारा मुकम्मल मक्का मुकरमा में हो जाता है। हमने तवाफ़ किया, सही की, हलक करवाया, ये हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। अब ये जो उम्रा के बाद मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र है, ये खालिस्तान मोहब्बत का होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत में होता है। तो अब वहाँ पर जाकर 2-3 चीज़ें हैं, उनका ख़्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहैसियत मुसलमान हमारे लिए। एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर देखी और जो मैंने महसूस की, जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो ये कि जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से लोग सलाम के बाद बाहर आते हैं या फिर मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं, अपने जो जूते हैं, चप्पल हैं उनकी, वो नीचे फेंकते हैं, यानी वो थैले से निकाली ऊपर से नीचे फेंकी, जिसकी यानी कि ठीक-ठाक आवाज़ जो है वहाँ पर आती है। जब एक बंदा फेंक रहा हो तो उसकी आवाज़ और होगी, और जब वहाँ पर सैकड़ों लोग हों और वो जूता नीचे फेंके ऊपर से, और नीचे फर्श है, टाइल हैं, तो वो पत्थर है लगा हुआ, तो उसके ऊपर जब फेंकते हैं तो ज़ोर से आवाज़ आती है, ठप 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 ठप, वो सबकी आवाज़ आती है, क्योंकि कई सारी आवाज़ें वहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी और बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहाँ पर हमने कोशिश की, जिनको बता सकते हैं उनको बोला कि ऐसा ना करें। आप अदब मुस्तफ़ा ये है कि आप नीचे जाके चप्पल को रखें, ऊपर से ना फेंकें, आवाज़ पैदा ना हो। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो एक काम तो ये है कि जब वहाँ पर आप जाएँ तो इस चीज़ का ख़्याल रखें, अदब रखें कि वहाँ हमारे जूतों की आवाज़ ना आए, आवाज़ पैदा ना हो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं मदीना मुनव्वरा में, जैसे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन उलमा फ़ुक़हा ने ये बात लिखी बड़ी ताकीद के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर मुबारक है, उसका अदब हर चीज़ से बढ़कर है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में यहाँ का अदब था, उसी तरह अब भी आपका अदब है, आपके विसाल के बाद भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अक़दस में ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो हमारा ईमान है। तो अब भी वही अदब है। तो वहाँ पर किसी भी चीज़ में नक्स ना निकालें, वहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में ये ना बोलें कि यहाँ ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, खाना अच्छा ना मिला, होटल अच्छा ना मिला, ये हुआ, वो हुआ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, बल्कि वहाँ पर हर चीज़ में अदब को देखिए, मोहब्बत को देखिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक फ़तवा आया कि एक शख्स ने ये बात की है, उसने कहा है कि मदीना की जो मट्टी है ये रद्दी है, यानी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा ये दिया था कि इसको दुर्रे मारे जाएँ, कि जिसने मदीना की मट्टी को रद्दी कहा है। तो मदीना तैयबा की मट्टी है, वहाँ की फ़िज़ा है, अमूमन आम तौर के ऊपर लोग बात कर देते हैं, अगरचे वो गुस्ताखी के नुक्ता नज़र से नहीं करते हैं, बस लाइल्मी से कर देते हैं। वो ये कि जी मैं मदीना गया तो वहाँ पर मुझे ये हुआ, मदीना गया मैं ये हुआ, मदीना गया मैं वहाँ जाकर बीमार हो गया, वहाँ का मौसम सही नहीं था, वहाँ पर ये था। ये चीज़ें नहीं, कोई और जुमला कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह से कह देना कि वहाँ का मौसम ठीक नहीं था या फिर वहाँ के होटल में खाना ठीक नहीं था, नहीं, बल्कि कहिए मेरा मिजाज उसके मुताबिक नहीं था। यानी वो चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन मेरा मिजाज उसके मुताबिक नहीं था। तो जुमले को बदल देने से, थोड़ा सा रद्दो-बदल अल्फाज का अगर हम कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा जो ईमान है वो भी महफूज रहता है, अदब जो है वो भी कायम रहता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर मुबारक है, उसका अदब करना, उसका एहतराम करना, ये हमारे ऊपर लाजिम है और बहुत ज़रूरी है। और ये अदब ही है जो इंसान को आगे ले जाता है, और अगर यहाँ पर ज़रा सी भी कोताही आ जाती है तो वो सारा जो हम उम्रा का सफ़र है हमारा, या जितनी मुशक्क़त है हमारी, वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। अब आप कहेंगे कि आप तो अक्सर कहते हैं जी एजेंट से आप बात करें, खुल के करें होटल के बारे में, वो आपने करनी है। क्यों? उसको आप पैसे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उससे आप सर्विस ले रहे हैं, उसके कहें जी आपने हमें सर्विस अच्छी नहीं दी, वो मदीना की गलती तो नहीं है ना जी।
وہ مدینہ منورہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے ایجنٹ کا قصور ہے۔ تو اس کو ہم بولیں گے کہ آپ نے ہمیں سروس اچھی نہیں دی، اس کی شکایت ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ یہاں اگر کوئی بڑا ہمیں وہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے ایجنٹ کی طرف سے، تو ہم وہاں پر جو وزارت حج عمرہ ہے اس کو بھی ہم شکایت کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یا وہاں کی آب و ہوا کو، وہاں کی چیزوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ہر چیز کا احترام، یہی وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو محبت کے جتنے کرینے ہیں ان کا پہلا قرینہ ہے ہی ادب۔ ادب ہے تو محبت ہے، ادب نہیں ہے تو پھر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بعد اب حاضری اور مقبول حاضری نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔